मैं सत्येंद्र कुमार सील वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर के कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में जान चुके हैं। दोस्तों, इस लेक्चर नंबर 3 में हम जानेंगे पहले बात प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के गुण क्या होते हैं, मतलब एडवांटेज ऑफ कंक्रीट तथा डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट के बारे में जानेंगे। फिर दूसरा टॉपिक जानेंगे प्रेफरेंस टू सीमेंट कंक्रीट और अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 टॉपिक जानेंगे। कौन कौन से? पहला जानेंगे कंक्रीट के गुण और दूसरा जानेंगे अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमारा इस वीडियो में देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक है कंक्रीट के गुण। पहला टॉपिक दोस्तों क्या है? कंक्रीट के गुण। ये पहला टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा कंक्रीट के गुण में है, तो कंक्रीट के निम्न गुण हैं जो इस प्रकार होते हैं। पहला हम देखेंगे लाभ देखेंगे, मतलब एडवांटेज देखेंगे कंक्रीट के। हमारा लाभ क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो लाभ होता है दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा लाभ होता है उपलब्धता। सबसे पहला हम दोस्तों पढ़ रहे हैं, हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में सबसे पहले हमारा है एडवांटेज। कंक्रीट के गुण में क्या है? सबसे पहला है हमारा दोस्तों एडवांटेज। तो देखते हैं एडवांटेज मतलब लाभ क्या है। तो सबसे पहले ये हमारा लाभ है उपलब्धता। सबसे पहला क्या है? लाभ उपलब्धता। तो कंक्रीट में दोस्तों, कंक्रीट में प्रयोग होने वाले पदार्थ, कंक्रीट में प्रयोग होने वाले पदार्थ सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि सभी जगह आसानी से उपलब्ध होते हैं। पहला लाभ हमारा दोस्त क्या है? उपलब्धता। मतलब कंक्रीट में जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? सबसे पहला किया जाता है बालू, गिट्टी आदि सभी जगह आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, हमारा कंक्रीट में सबसे पहला लाभ ये है कि उपलब्धता में सभी जगह मौजूद होते हैं। तो जो कंक्रीट में पदार्थ जो प्रयोग किए जाते हैं, क्या प्रयोग किए जाते हैं? हमारा उपयोग किया जाता है बालू और गिट्टी, ये सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं लाभ हमारा वांछित ढलाई। वांछित ढलाई मतलब अपनी इच्छा अनुसार ढलाई, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला ये हमारा दूसरा लाभ है। तो कंक्रीट को अपनी इच्छा अनुसार आकार व माप में ढाला जा सकता है। मतलब कंक्रीट का दूसरा जो हमारा एडवांटेज है, ये एडवांटेज है कि वांछित ढलाई। कंक्रीट को अपनी इच्छा अनुसार, कंक्रीट को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आकार व माप में ढाला जा सकता है। तो ये दूसरा हमारा एडवांटेज हुआ कंक्रीट की। फिर तीसरा देखते हैं हमारा दोस्तों। तीसरा है वांछित गुण। कंक्रीट को अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें संगठक मिलाकर गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे हमको ज़रूरत होती है कंक्रीट, उस प्रकार से हम उसको वांछित गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं कि हमें ज़्यादा सीमेंट रखना है या फिर एग्रीगेट ज़्यादा रखना है या फिर कम रखना है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे क्या करना चाहते हैं, कैसे उसकी स्ट्रेंथ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका तीसरा जो एडवांटेज है वांछित गुण। वांछित गुण मतलब इच्छा अनुसार जितना हमें गुण चाहिए उसको हम बना सकते हैं। तो कंक्रीट में अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें संगठक मतलब कंपोनेंट मिलाकर, कंपोनेंट क्या कौन होता है? सबसे पहला बंधक होता है और एग्रीगेट होता है, यानी उसको मिलाकर उसी के गुण के अनुसार हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखते हैं एडवांटेज में हमारा
सरल उत्पादन क्या है? पहला हमारा एडवांटेज क्या है? पहला दोस्तों हमारा एडवांटेज है उपलब्धता है। पहला एडवांटेज उपलब्धता है, फिर दूसरा है वांछित ढलाई है, और तीसरा है वांछित गुण है। चौथा अब देखते हैं दोस्तों, चौथा हमारा सरल उत्पादन है। चौथा क्या है? चौथा सरल उत्पादन है। तो कंक्रीट का उत्पादन करना अन्य पदार्थों जैसे ईंट, इस्पात तथा प्लास्टिक की तुलना में सरल है। तो जो हमारा एडवांटेज अगला है ये है सरल उत्पादन। कंक्रीट का उत्पादन करना अन्य की अपेक्षा, किसके अपेक्षा? जैसे ईंट है और इस्पात है और प्लास्टिक की तुलना में इसका उत्पादन करना सरल होता है। फिर अगला क्या है एडवांटेज दोस्तों? सामर्थ्य है। अगला एडवांटेज क्या है? सामर्थ्य है। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ईंट, चिनाई व लकड़ी के से अधिक होती है। मतलब कंक्रीट का जो संपीड़न सामर्थ्य होता है ईंट, चिनाई और लकड़ी से अधिक होती है। ये हमारा कंक्रीट के एडवांटेज हैं। फिर अगला एडवांटेज क्या है दोस्तों? सुरक्षित। अगला एडवांटेज हमारा क्या है? सुरक्षित इसको देखते हैं क्या है? कंक्रीट धूप, वर्षा, सीलन, अग्नि, पानी इत्यादि से बहुत कम प्रभावित होती है और सुरक्षित रहती है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों कंक्रीट रोधक में क्या है? कंक्रीट दीमक व कीटों के प्रकोप से सुरक्षित रहता है। जो कंक्रीट होता है इसमें दीमक और विभिन्न प्रकार के कीट नहीं लगते हैं, तो ये इससे सुरक्षित हो जाता है। जबकि इसके पहले हम जो लकड़ी का यूज करते थे उसमें हमको दीमक और कीट लग जाते थे जिससे बहुत जल्दी नष्ट हो जाते थे। फिर आयु मतलब एज, कंक्रीट की आयु 60 वर्ष से 100 वर्ष होती है। कंक्रीट की जो आयु होती है 60 वर्ष से 100 वर्ष तक होती है। फिर क्या है अगला लाभ हमारा है? अगला लाभ है दोस्तों विशाल रचनाएं। कंक्रीट का प्रयोग करके बड़ी बड़ी इमारतें तैयार की जाती है जो देखने में सुंदर व आकर्षक लगती है। तो विशाल संरचनाएं में क्या है? हम कंक्रीट का प्रयोग करके बड़ी बड़ी इमारतें तैयार की जाती हैं जो देखने में सुंदर व आकर्षक लगती है। तो दोस्तों हमने कंक्रीट के एडवांटेज के बारे में जाना। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि कंक्रीट के एडवांटेज में क्या है। सबसे पहले दोस्तों है हमारा उपलब्धता। कंक्रीट के एडवांटेज में हमारा सबसे पहले उपलब्धता में सभी जगह समुचित मात्रा में मिल जाता है, कोई कठिनाई नहीं होता है। तो कंक्रीट में प्रयोग होने वाले पदार्थ जैसे कौन कौन से? सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये पहला लाभ हुआ। फिर दूसरा है वांछित ढलाई कंक्रीट को अपनी इच्छा अनुसार आकार व माप में ढाला जा सकता है। ये हमारा दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ क्या है दोस्तों? वांछित गुण कंक्रीट को अपनी इच्छा आवश्यकता अनुसार उसको संगठक मिलाकर उसमें गुण उत्पन्न किया जा सकता है। फिर जो अगला हमारा लाभ है सरल उत्पादन। कंक्रीट का उत्पादन करना अन्य पदार्थों जैसे ईंट, इस्पात तथा प्लास्टिक की तुलना में सरल है। फिर अगला हमारा लाभ क्या है? सामर्थ्य है। तो कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ईंट, चिनाई व लकड़ी से अधिक होती है। फिर दोस्तों अगला क्या है एडवांटेज? सुरक्षित। कंक्रीट धूप, वर्षा, सीलन, अग्नि, पानी आदि से बहुत कम प्रभावित होती है और सुरक्षित रहती है। और फिर अगला हमारा एडवांटेज क्या है? अगला एडवांटेज है कीट रोधक। कंक्रीट दीमक व कीटों के प्रकोप से सुरक्षित रहती है। और सबसे आयु, अगला हमारा जो लाभ है आयु, कंक्रीट की आयु 60 से 100 वर्ष होती है। कंक्रीट की जो आयु है हमारी है 60 से 100 वर्ष होती है। फिर दोस्तों का है विशाल संरचनाएं। कंक्रीट का उपयोग करके बड़ी बड़ी इमारतें तैयार की जाती है जो देखने में सुंदर व आकर्षक लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको कंक्रीट के एडवांटेज
क्या क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम अगला देखते हैं कंक्रीट के दोस्त। कंक्रीट के दोस्त कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। तो कंक्रीट के दोस्त में सबसे पहला हमारा है एडवांटेज ऑफ कंक्रीट, इसके बारे में देखते हैं। तो कंक्रीट के सबसे पहला जो हमारा डिसएडवांटेज है प्रसार जोड़। सबसे पहला जो हमारा क्या है दोस्त, प्रसार जोड़। देखते हैं प्रसार जोड़ क्या होता है। तो कंक्रीट ताप परिवर्तन अर्थात ताप बढ़ने पर फैलती है तथा ताप घटने पर सिकुड़ने लगती है, तो इस प्रकार कंक्रीट कमज़ोर हो जाती है। तो कंक्रीट के दोष में दोस्तों हमारा सबसे पहला दोष ये है कि प्रसार जोड़ होता है। मतलब कंक्रीट का ताप, जब ताप ज़्यादा होगा तो कंक्रीट फैलेगी और जब कंक्रीट कम हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार सिकुड़ने और फिर फैलने के कारण हमारी कंक्रीट कमज़ोर हो जाती है। फिर दूसरा है दोस्तों डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं कंक्रीट का। दूसरा डिसएडवांटेज है हमारा अपरावर्तनीय। मतलब कंक्रीट को एक बार जिस आकार में ढाला जाता है फिर ढालने के पश्चात इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज ये है कि अपरिवर्तनीय होता है। मतलब एक बार जिस आकार में ढाल देंगे फिर दोबारा उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये हमारा दूसरा डिसएडवांटेज हुआ। फिर तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, भारी भार मतलब हैवी वेट। तो कंक्रीट का भार बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ इसका उपयोग करना होता है वहीं इसे ढाला जाता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब जहाँ हमें कंक्रीट का उपयोग करना है, जैसे संरचना बनाएंगे वही बनाएंगे, क्योंकि ये वेट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका एक स्थान से दूसरा स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। ये हमारा डिसएडवांटेज हुआ। फिर अगला है कबाड़ी मूल। कंक्रीट का कबाड़ी मूल कोई काम नहीं आता। मतलब जो कंक्रीट हो जाती है उसके उपयोग के बाद उसका कोई काम नहीं होता, जबकि लकड़ी, लोहा आदि का मूल प्रयोग किया जाता है। कबाड़ी मूल ये हमारा डिसएडवांटेज है। मतलब जब कंक्रीट प्रयोग हो जाती है फिर उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं हो जाता। मगर अन्य पदार्थ जैसे क्या लकड़ी है, लोहा है, जब इसका हम उसको निकालेंगे उपयोग करने के बाद तो इसका उपयोग किया जा सकता है, मगर कंक्रीट में ऐसा नहीं होता है। फिर क्या है अगला डिसएडवांटेज में, महंगी फर्माबंदी। अगला जो हमारा है महंगी फर्माबंदी। कंक्रीट को ढालने के लिए फर्माबंदी महंगी होती है। और फिर होता है अगला हमारा डिसएडवांटेज है कठिन मरम्मत। कंक्रीट में कुछ भाग नष्ट हो जाने पर इनका मरम्मत करना कठिन होता है। तो दोस्तों हम कंक्रीट के डिसएडवांटेज जान रहे थे। तो कंक्रीट के डिसएडवांटेज में सबसे पहला हमारा डिसएडवांटेज कौन है, सबसे पहला एडवांटेज है दोस्तों हमारा प्रसार जोड़। मतलब कंक्रीट ताप अर्थात ताप बढ़ने पर फैलती है तथा ताप घटने पर सिकुड़ने लगती है, तो इस प्रकार कंक्रीट कमज़ोर हो जाती है। फिर दूसरा है अपरिवर्तनीय। कंक्रीट को एक बार जिस आकार में ढाला जा सकता है फिर ढालने के पश्चात इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये हमारा दूसरा डिसएडवांटेज है। फिर तीसरा है भारी भार। कंक्रीट का भार बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ इसका उपयोग करना होता है वहीं इसे ढाला जाता है, इसे एक दूसरे से स्थानांतर नहीं किया जाता है। फिर है कबाड़ी मूल। मतलब एक बार उपयोग करने के बाद दूसरे में हम इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर महंगी फर्माबंदी है। महंगी फर्माबंदी कंक्रीट को ढालने के लिए फर्माबंदी जो की जाती है वो महंगी पड़ती है। और फिर कठिन मरम्मत। तो कठिन मरम्मत में कंक्रीट में कुछ भाग नष्ट हो जाने पर इनका मरम्मत करना कठिन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको कंक्रीट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम अगला टॉपिक जो देखेंगे, अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा
कि अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण प्रेफरेंस टू सीमेंट कंक्रीट ओवर अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब अन्य पदार्थ की तुलना में इसका हम कंक्रीट का उपयोग क्यों करते हैं, इसका कारण जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कारण है जोड़ रहित रचनाएं, ये हमारा पहला इसका कारण है कि हम इसको कंक्रीट का उपयोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहला है कंक्रीट को किसी आकार में ढाला जा सकता है, इनको बढ़ाने के लिए कोई जोड़ नहीं लगाना पड़ता है, जिस प्रकार लकड़ी और इस्पात में किया जाता है। पहला हमारा कारण है कि इसमें जोड़ का प्रयोग नहीं किया जा सकता, मगर अन्य पदार्थ जैसे क्या है, लकड़ी है, लोहा है, जब इनका हम प्रयोग करके कोई घर या भवन निर्माण करते थे तो उसको जोड़ने के लिए हम इसको आगे बढ़ाने के लिए जोड़ का प्रयोग करते हैं, मगर ऐसा इसमें कंक्रीट में नहीं होता, इसमें जोड़ रहित रचनाएं बनाई जाती है। फिर दूसरा है मितव्ययी, कंक्रीट का निर्माण करना बहुत मितव्ययी है, लोहा लकड़ी की अपेक्षा में इनका निर्माण सस्ता होता है। और फिर हमारा तीसरा कारण है कंक्रीट आकर्षक, कंक्रीट से बनी रचनाएं साफ, समतल, चिकनी, कठोर व विशाल होती हैं, जो देखने में आकर्षक लगती हैं। फिर क्या है विशेष गुण, सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है जो प्राकृतिक पत्थर से प्राप्त टिकाऊपन, आयु, जल रोधकता, अग्निरोधकता इत्यादि गुणों से बेहतर सिद्ध हुआ है। इसमें कुछ विशेष गुण पाया जाता है कंक्रीट में, इसलिए इसका हम अन्य पदार्थ की तुलना में इसका उपयोग करते हैं। और फिर है उपलब्धता, कंक्रीट के संगठक, बालू, सीमेंट, इस्पात पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मतलब जो कंक्रीट में हमारे संगठक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बालू, सीमेंट, इस्पात आदि होते हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों हम कंक्रीट का उपयोग अन्य पदार्थ की तुलना में क्यों करें, इसका कारण हमने बताया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहला होता है जोड़ रहित रचनाएं, मतलब जब हम लोहा और लकड़ी का प्रयोग करके कोई संरचना या भवन का निर्माण करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जोड़ का प्रयोग करते हैं, मगर हम सीमेंट कंक्रीट में ऐसा नहीं करते हैं, इसको बिना जोड़ के बढ़ाया जाता है। फिर है मितव्ययी है, दूसरा कारण है मितव्ययी है, कंक्रीट का निर्माण करना बहुत मितव्ययी है, लोहा लकड़ी की अपेक्षा में इनका निर्माण सस्ता होता है। फिर अगला है आकर्षक होता है, कंक्रीट से बनी संरचनाएं साफ, समतल, चिकनी, कठोर व विशाल होती है, जो देखने में आकर्षक लगती है। और फिर विशेष गुण होती है, सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पदार्थ है जो प्राकृतिक पत्थर से सामर्थ्य, टिकाऊपन, आयु, जलरोधकता, अग्निरोधकता इत्यादि गुणों से बेहतर सिद्ध हुआ है। फिर है उसका कारण उपलब्धता है, उपलब्धता कंक्रीट के संगठक, बालू, सीमेंट, इस्पात आदि पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे अन्य पदार्थ की तुलना में हम कंक्रीट का उपयोग क्यों करें, इसके कारण हमने बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक जाना, कौन कौन से, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में हमने एडवांटेज ऑफ कंक्रीट तथा डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट के बारे में जाना। फिर दूसरा हमने जाना कि अन्य पदार्थ की तुलना में हम कंक्रीट का प्रयोग क्यों करें, इसके कारण जाना। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।